हम शुरुआत करते हैं समास के साथ। समास समास की बात करें तो सबसे पहले यह होता है कि समास कितने शब्दों से बना। तो सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समान। आस का अर्थ होता है बैठना। यानी हमने कहा समास कितने शब्दों से बना, तो समास दो शब्द से बना, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समास, आस का अर्थ होता है बैठना। यानी पूछेगा दो शब्द आपस में बैठकर जब नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहा जाता है। समास में मेल होता है शब्दों का। यानी पूछेगा कि समास में मेल किसका होता है, तो शब्दों का। और समास कितने शब्दों से बना, तो सम प्लस आस। यानी दो शब्द जिनका अर्थ होता है समान और आस माने बैठना। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास कितने शब्दों से बना, तो दो। पहला सम, दूसरा आस। सम का अर्थ होता है समान, आस का अर्थ होता है बैठना। यानी दो शब्द जब आपस में बैठकर नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहा जाता है। समास में मेल होता है, तो किसका मेल होता है, तो शब्दों का मेल होता है। समास कहते किसको है, तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है, पूछेगा समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप माने छोटा रूप। समास का अर्थ संक्षेप और छोटा रूप हो। पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार पूछेगा तो 6 होते हैं। और मुख्य पूछेगा, मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। यानी हमने कहा समास कितने शब्दों से बना, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समान, आस का अर्थ होता है बैठना। दो शब्द आपस में समान दूर बैठकर जो नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहा जाता है। समास में मेल होता है शब्दों का। और समास कहते किसको हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे समास कहते हैं। अर्थ, समास का अर्थ संक्षेप या छोटा रूप होता है। और समास के प्रकार कितने होते हैं, तो 6। और पूछेगा कि मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हो जाएगा 4। पूछेगा कौन कौन होता है, तो पहला मुख्य समास। मुख्य समास कितने होते हैं, तो मुख्य समास में पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास। और तीसरा होता है द्वंद्व समास। और लास्ट होता है बहुब्रीहि समास। यानी मुख्य समास कितने होते हैं? मुख्य समास की संख्या चार। और हमने कहा था कि समास कितने होते हैं, तो समास 6 होते हैं, लेकिन मुख्य की बात करेगा तो 4 ही होते हैं। और 2 समास तत्पुरुष के, एक होता है कर्मधारय, और दूसरा होता है दिक्। समास तत्पुरुष समास के दोनों परिवार हैं, इसीलिए हमने कहा मुख्य समास कितने होते हैं तो 4, और कुल कितने होते हैं तो 6। या पूछेगा कितने होते हैं तब भी आंसर होगा 6। तो पहले भी बात करें तो हर समास में 2 ही पद होते हैं। हर समास में 2 ही पद होता है, जिसे कहा जाता है उत्तर पद या पूर्व पद। तो अव्ययी भाव समास में 2 पद, पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूछेगा अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आंसर होगा पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है और दूसरा पद अप्रधान होता है। अप्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान तो दूसरा पद अप्रधान। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद। तो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। यानी पूछेगा कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पहला पद अप्रधान, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा कहे या उत्तर कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तीसरे की बात करें कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद का कहने का मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में, तो द्वंद्व समास में। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होता है। तो बात करें मुख्य समास कितने होते हैं, तो पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। और कुल की बात करें तो 2 लोग शामिल हो जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय में तो उत्तर पद प्रधान तो होता है, लेकिन इसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो बात करें तो कर्मधारय भी इसी का सदस्य है। कर्मधारय में पहला पद विशेष, पहला पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है। पूर्व पद उत्तर पद। कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, और जिसमें यह समानता पाई जाती है, जिसका उत्तर पद प्रधान तो होता है लेकिन पहला पद
विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। उसी के बाद एक आता है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद अप्रधान के साथ संख्यावाची होता है, वाची होता है। तो हमने कहा समास छह प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष का एक भाग बनता है कर्मधारय और दूसरा भाग बनता है द्विगु समास। यानी कर्मधारय और तत्पुरुष समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। सबके ये तीनों समासों के नाम पे जो दिया गया नाम, सब में उत्तर पद ही प्रधान होता है, बाकी पहला पद अप्रधान होता है। तो हम बात करते हैं पहला। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में बात किया जाए तो अव्ययी भाव समास में ये अंग किसका बनेगा, तो अंग बनेगा समास का। पूछेगा अव्ययी भाव समास किसका अंग है, तो अंग है समास का। पूछेगा अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में उत्तर पद, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब जब पहला पद प्रधान हो गया तो दूसरा पद क्या होगा भाई, इसी के साथ दूसरा पद होता है असमान या अप्रधान। तो हमने बात किया अव्ययी भाव समास में कौन सा पद पर अंग किसका है, समास का। और दूसरा हमने कहा समास अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद जब प्रधान होगा तो दूसरा पद क्या होगा भाई, अप्रधान। उत्तर पद अप्रधान। बात करें इसी समास का पहला पद अव्यय भी होता है। तो परिभाषा पूछा जाए कि अव्ययी भाव समास कहते किसको हैं, तो हमने कहा जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो या अव्यय हो या उपसर्ग से बना हो, पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग से शुरुआत हो या बना हो, उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। समास कहा जाता है। तो हमने कहा अव्ययी भाव समास में अंग किसका है, समास का। दूसरा हमने कहा अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है। और अव्ययी भाव समास कहते किससे हैं, जिस समास का पूर्व पद अव्यय या जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण, उदाहरण होगा पहला प्रतिदिन। प्रतिदिन का विग्रह होगा क्या, प्रत्येक दिन। यानी हमने कहा प्रतिदिन नाम क्या है भाई, प्रतिदिन को बांटा जाए तो प्रत्येक दिन। तो प्रतिदिन में पहला शब्द क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग से हमने पूछा कि उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से समास के होंगे, तो अव्ययी भाव समास के होंगे। दूसरा यथाशक्ति,
यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। अनुसार। और दूसरा प्रत्येक दिन, एक एक दिन का समास विग्रह होगा क्या भाई? एक एक दिन। हर समास में बात करें पूर्व पद या उत्तर पद, तो हमने कहा ये पूर्व पद उत्तर पद है क्या? पूर्व पद उत्तर पद, तो हमने कहा ये हर समास के पद हैं। पूर्व पद, तो हमने कहा हर समास में कितने पद होते हैं? हर समास में दो पद होते हैं। दो पद होते हैं, यानी पूछेगा कौन कौन, तो हर समास में दो पद होते हैं। तो पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। यानी हर समास में दो ही पद होते हैं, चाहे अव्ययी भाव हो, चाहे तत्पुरुष हो, चाहे कर्मधारय हो, चाहे बहुब्रीहि समास हो। तो हमने कहा अभी जब अव्ययी भाव पढ़ा रहे थे तो दो ही, हर समास में तो पद की बात किए थे, तो दो पद पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद को मिला दिया जाए। क्या किया जाए? मिला दिया जाए। मिला दिया जाए। मिला दिया जाए तो उसे समासिक पद या समास कहते हैं। और दोनों पद को अलग किया जाए, यानी पूर्व पद उत्तर पद को अलग किया जाए। अलग किया जाए तो उसे ही समास विग्रह कहा जाता है। उसे समास विग्रह कहा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो हर समास के दो पद होते हैं, दोनों पद को मिला दिया जाए तो समासिक पद, या और दोनों को अलग किया जाए तो समास विग्रह होता है। तो समास विग्रह में हमने पढ़ा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास जब पढ़ रहे थे तो प्रतिदिन में विग्रह करेंगे तो एक एक दिन, और यथाशक्ति की बात करें तो शक्ति के अनुसार। तो हमने कहा पढ़ाया क्या भाई आज की क्लास में? तो हमने पढ़ाया कि समास कितने शब्दों से बना? तो समास दो शब्द से बना। दो शब्द से बना। समास दो शब्द से बना, कौन कौन? तो सम प्लस आस। समास में मेल किसका? तो मेल होगा भाई शब्दों का। शब्दों का। और समास किसे कहा जाता है? तो समास कहा जाता है शब्दों के मेल से। शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। उसके बाद हमने कहा समास के अर्थ क्या होते हैं? समास का अर्थ संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। तो समास कितने शब्दों से बना? तो दो शब्दों से बना, उसका नाम है सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समान, आस माने बैठना, यानी दो शब्द जब आपस में बैठते हैं उसे समास कहते हैं। जो विकार बनता है उसे समास कहते हैं। और शब्द में मेल किसका? शब्दों का। और शब्दों के मेल से जो
शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो उसके बाद हमने कहा कि हर समास में कितने पद होते हैं, कितने पद होते हैं? तो आंसर होगा 2। कितने पद होते हैं? तो आंसर होगा 2। वो पूछेगा कौन कौन, तो पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है क्या भाई? उत्तर पद। और उत्तर पद और पूर्व पद को मिला दिया जाता है उत्तर पद। और इसी के आगे हमने कहा कि समास कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार। तो प्रकार कितने होते हैं भाई? 6। और पूछेगा मुख्य कितने होते हैं? तो मुख्य की संख्या हो जाएगी 4। अब मुख्य में कौन से 2 नहीं होते हैं? मुख्य में कौन से 2 नहीं होते हैं? मुख्य में 2 नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। उनका नाम है कर्मधारय और द्विगु समास। तो हमने कहा हर समास में कितने पद? 2। पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, दोनों पद को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? समास। समासिक शब्द या समास, और दूसरे पहले और दूसरे को अलग करते हैं तो बनता क्या भाई? समास विग्रह। तो उसके बाद पहला हमने पढ़ाया क्या? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष समास। और तीसरा हमने बताया भाई द्वंद्व समास। और चौथा बताया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो हमने कहा हर समास में 2 ही पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। हमने कहा मुख्य समास कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्रीहि। और 2 और एक आ जाता है जो चौथे नंबर पे 5वें नंबर पर गिना जाता है, उसका नाम हो जाता है कर्मधारय। और लास्ट बनता है द्विगु समास। तो अव्ययी भाव समास की हमने एक शब्द में परिभाषा बताया कि जिसका पहला पद, पूछेगा अव्ययी भाव समास कहते किसको है? तो जिसका पहला पद उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास जिसका पहला पद, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी जिस समास का दोनों पद, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास कहा जाता है। तीसरा बहुब्रीहि समास। हमने कहा अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग होगा या पहला पद अव्यय होगा उसे अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। और तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। या
जिसका कारक चिन्ह, जिस समास का समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और समासिक शब्द में कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। और तत्पुरुष समास के बाद द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। बात करें बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास हमने कहा हर समास में जब दोनों पद प्रधान होता है, तो हमने कहा जिस समास का दोनों पद अप्रधान होता है, जिस समास का दोनों पद अप्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय का एक अंग बनता है क्या? तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष का एक अंग बनता है कर्मधारय और दूसरा बनता है द्विगु समास। इसीलिए मुख्य समास में नहीं गिना जाता है। तो मुख्य समास में किन दो को नहीं गिना जाता है? तो वह है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में या जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, विशेष से होता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। बात करें लास्ट की, जो है द्विगु समास। द्विगु समास कहते किसको हैं? तो द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास कहा जाता है। तो पहला हम पढ़ाए थे क्या भाई? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में हमने बताया क्या? अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण।